हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू WSQ टेक। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट कंटेंट मार्केटिंग। गाइस, ये जो हमारी डिजिटल मार्केटिंग की फंडामेंटल सीरीज है, हम लोग बात करें कि ये जो हमारी वीडियो प्लेलिस्ट है, वीडियो सीरीज है, जहां पर हम बात कर रहे हैं कि आखिर डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। राइट। सो गाइस, ये जो सीरीज है हमारी, ये डेडिकेटेड है उन लोगों को जिनको अभी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ज्यादा पता नहीं, जो एक्चुअली समझना चाहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या, किस तरीके से काम करती है, क्या फायदे हैं 2020 में, हम इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो इन सब चीजों के लिए, इन सब चीजों को करने के लिए ये जरूरी है कि हम डिजिटल मार्केटिंग को पहले अच्छी तरीके से समझ लें। तो ये जो सीरीज है, ये जैसे मैंने बताया कि ये सीरीज बहुत ही बेसिक लेवल पर है, जहां पर हम लोग बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, मैं कोई भी बहुत भारी भरकम टेक्निकल वर्ड्स यहां पर नहीं यूज कर रहा हूं इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में, सीरीज में। इसकी यूनिकनेस यही है, इसकी यूएसपी यही है कि इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर मैं कोई बहुत भारी भरकम टेक्निकल वर्ड्स नहीं यूज कर रहा हूं, ना ही किसी टॉपिक के बहुत डिटेल में जा रहा हूं, बट उस टॉपिक के ओवरव्यू, यानी कि अगर मैं बात कर रहा हूं कंटेंट मार्केटिंग, तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है। अगर मैं बात कर रहा हूं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। तो इस तरीके से हम लोग इस पर्टिकुलर सीरीज में डिस्कशन कर ले, वो बहुत ही डीप में मैं नहीं जा रहा हूं किसी भी टॉपिक में। राइट। सो ये जरूरी भी है, अगर आप एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं तब भी आपके लिए जरूरी हो सकता है। बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग भूल जाते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप चीजों को रिकॉल कर लेंगे। सो गाइज, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपसे कि आखिर ये कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है। कई बार आपने इसका नाम सुना होगा, कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग आज हम लोग बात करेंगे कि कंटेंट मार्केटिंग होती क्या और किस तरीके से लोग कंटेंट मार्केटिंग को अभी समझते नहीं है। राइट। या थोड़ा सा उसकी जो डेफिनेशन है उसको थोड़े से अलग टाइप से ले लेते हैं। सो गाइज, अगर हम थोड़ी सी डेफिनेशन की बात करें, देन कंटेंट मार्केटिंग इज अ स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग अप्रोच। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है, इट इज अ स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग अप्रोच। अभी आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। It actually focuses on creating and distributing valuable, relevant, consistent content to attract audience। तो ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए जो भी हम कंटेंट क्रिएट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, रिलेवेंट कंटेंट क्रिएट करते हैं, कंसिस्टेंट कंटेंट क्रिएट करते हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज, दैट कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड एज, कहां से शुरुआत करके, क्रिएट से। राइट। क्रिएट करने से लेकर क्रिएट करते हैं हम लोग। राइट। और कौन सा कंटेंट क्रिएट करते हैं? रेलेवेंट कंटेंट। रेलेवेंट कंटेंट हम लोग क्रिएट करते हैं और इसको हम लोग फिर वैल्यूएबल रिलेवेंट कंटेंट क्रिएट करते हैं और फिर उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं थ्रू वेरियस डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल्स। तो हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एंड इट शुड बी वेरी कंसिस्टेंट। यहाँ पर अगर आप देखो तो मैंने चार चीजें जो है मैंने वो कवर करी है कि आपको कंटेंट क्रिएट करना है विच शुड बी रेलेवेंट। राइट। और उस कंटेंट को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आपको लगा कि आपने एक आज पोस्ट कर दी सोशल मीडिया के ऊपर, उसके बाद आप गायब हो गए, 15 दिन बाद वापस आते हैं, फिर आप एक पोस्ट करते हैं, 20 दिन बाद वापस आते हैं, फिर आप एक पोस्ट करते हैं। तो दिस इज नॉट कंसिस्टेंसी। राइट। तो दिस इज एक्चुअली नॉट कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच है। अब आपको रिलेट हो रहा होगा कि जब मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रैटेजिक अप्रोच, तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल आपको कंटेंट को क्रिएट कर देना। इट्स नॉट लाइक दैट। केवल कंटेंट क्रिएट करना यहाँ पर नहीं है, रिलेवेंट कंटेंट क्रिएट करना है, उसको प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। अलग अलग जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, अगर अलग अलग जो हमारे पास प्लेटफॉर्म्स है, उनके ऊपर प्रॉपर्ली हमें डिस्ट्रीब्यूट भी करना है और ये काम हमें गाइस कंसिस्टेंटली करना है। ये होती है हमारी कंटेंट मार्केटिंग अप्रोच, या ये होता है हमारा कंटेंट मार्केटिंग। अब गलती क्या करते हैं लोग यही समझते हैं कि कंटेंट क्रिएशन इज ओनली कंटेंट मार्केटिंग। राइट। ऐसा नहीं है। कंटेंट क्रिएशन इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ कंटेंट मार्केटिंग, इट्स नॉट द कंप्लीट कंटेंट मार्केटिंग। और 100% परफेक्ट कंटेंट मार्केटिंग तब तक नहीं होगी जब तक ये सारी चीजें, डिस्ट्रीब्यूटिंग वैल्यूएबल, रेलेवेंट एंड कंसिस्टेंट कंटेंट, इसके ऊपर आप फोकस नहीं करेंगे। तो अब जैसे हम बात करते हैं कि जब हमें कंटेंट क्रिएशन की बात करेंगे, अब क्योंकि ये पहला स्टेप है, कंटेंट क्रिएशन तो हमें करना ही पड़ेगा। तो जब हम कंटेंट क्रिएशन की बात करेंगे तो कंटेंट मार्केटिंग में कंटेंट क्रिएशन के लिए हमारे पास बहुत अलग अलग टाइप ऑफ कंटेंट हम बना सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है हम किस टाइप के बिजनेस में हैं, हम किस टाइप की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारी निश कौन सी है, हम किस कैटेगरी में ऑपरेट करते हैं। इन सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का कंटेंट जो है वो प्रोड्यूस करें। राइट। जैसे मैं बात करता हूं, मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूं, अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर हूं तो मेरे लिए बेस्ट क्या है? अगर मैं बात करूं कंटेंट की और कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म की, तो ये बेस्ट इन दोनों में, अगर हम देखें, इन दोनों को ही देखें तो बेस्ट क्या है? एक तो कंटेंट मैं कौन सा प्रोड्यूस करूं? वीडियो कंटेंट, जैसा मैं अभी प्रोड्यूस कर रहा हूं। राइट। वीडियो कंटेंट में प्रोड्यूस करूं, उसके बाद इसको डिस्ट्रीब्यूट किस चैनल के ऊपर करूं? तो मेरे को इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए यूट्यूब के ऊपर। राइट। तो आप समझ गए। राइट। दोनों चीजों की आप रेलेवेंसी समझ गए कि मैं कहना क्या चाहता हूं। जब हम कंटेंट मार्केटिंग करते हैं तो हमें यह भी देखना है कि हम किस निश के लिए कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हैं। तो उस निश के अकॉर्डिंग हमें देखना होगा कि हमारे लिए सुटेबल कंटेंट क्या है, या हम कहें सुटेबल कंटेंट का फॉर्मेट क्या है।
तो यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मेट लिखे हुए हमने राइट, और इन फॉर्मेट का जो अप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो सकता है वो क्या होता है। तो हम इस चीज को और डिस्कस करेंगे, थोड़ी सी और आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि आखिर कंटेंट मार्केटिंग होती क्या है। अब देखो इसके पीछे जैसे अभी तक थोड़ी सी जो हमारी बातचीत चल रही है वो कंटेंट के अराउंड चल रही है। कंटेंट क्या होता है, कंटेंट किस तरीके का होता है, कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है, कंटेंट क्रिएशन करेंगे फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बट डिस्ट्रीब्यूट जब मैंने यहाँ पर शब्द जो है एक रिलेवेंट यूज किया, तो यहाँ पर जब डिस्ट्रीब्यूशन रिलेवेंट है उसका मतलब है रिलेवेंट टू योर ऑडियंस। रिलेवेंट टू योर ऑडियंस, आपको जिस भी टाइप की ऑडियंस चाहिए उसके रिलेवेंट आपका कंटेंट होना चाहिए, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग और बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ कंटेंट मार्केटिंग में। जैसे हम यहाँ पर मैं नंबरिंग एक बार कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज 7। तो 7 टाइप्स ऑफ कंटेंट है। ब्लॉगिंग इज बेसिकली टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट। तो इसके लिए हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है भाई, यहाँ पर हमारे पास वर्डप्रेस की वेबसाइट होनी चाहिए, हमारे पास कोई ब्लॉग होना चाहिए, और हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ेगी। किस चीज के लिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। तभी तो हमारा जो ब्लॉग का कंटेंट है वो राइट लोगों को रीच कर पाएगा। वीडियो की बात करें तो वीडियो के लिए हमें कहाँ जाना चाहिए, अब आप समझ गए होंगे। वीडियो के लिए हमें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए यूट्यूब के ऊपर। पॉडकास्टिंग के लिए देयर आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स विच इज लाइक anchor.fm जैसा हमारे पास प्लेटफॉर्म्स है। इन्फोग्राफिक्स वर्क्स वेल ऑन पिंटरेस्ट, तो हमें पिंटरेस्ट के ऊपर जाना चाहिए। ईमेल मार्केटिंग के बहुत सारे टूल्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। बहुत सारे ईमेल मार्केटिंग को ऑटोमेट करने वाले ईमेल मार्केटिंग के लिए टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं, उनको हम यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेलचिम्प हो गया, राइट, एवेबर हो गया, सेंडिनब्लू हो गया, एक्टिव कैंपेन्स हो गया। देयर आर सो मेनी, राइट, देयर आर सो मेनी एंड रोज आते रहते हैं, ये सारे टूल्स रोज बनते रहते हैं। देन देयर इज विजुअल कंटेंट। थोड़ी सी हम बात करें यहाँ पर विजुअल कंटेंट की, अगर हम बात करें थोड़ी सी हम लोग इसको इसलिए समझ सकते हैं, हम इमेजेस वगैरह की बात करें। देन इंस्टाग्राम इज गुड फॉर दिस, राइट। एंड ई बुक वगैरह, तो हम लोग ई बुक वगैरह को जो है हम लोग यूज करते हैं बेसिकली लीड मैग्नेट के लिए। तो लीड मैग्नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम यूज कर सकते हैं। तो गाइज ये हमको समझना होगा कि हम किस टाइप का कंटेंट जो है वो सेलेक्ट कर रहे हैं या किस टाइप का कंटेंट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उसके लिए जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बात करी वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कौन सा होना चाहिए। इसके थ्रू, राइट, कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, रिलेवेंट कंटेंट की बात आई तो जो हमारे पास ऑडियंस है उसके रिलेवेंट हमें कंटेंट बनाना है। जिस टाइप की हमारे पास ऑडियंस है उसके रिलेवेंट हमें कंटेंट बनाना है। अगर इस चैनल के ऊपर अगर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ऑडियंस है तो मैं यहाँ पर इंग्लिश पढ़ाने नहीं लगूंगा, राइट। तो कितना भी अच्छा मैं वो कंटेंट बनाऊं, दैट इज बेसिकली नॉट कंटेंट मार्केटिंग। या अगर मैं इस चैनल के ऊपर अपना कोई इंग्लिश का कोर्स है उसको मैं प्रमोट करूं तो क्या होगा, राइट। कोर्स मेरा बहुत अच्छा है, कंटेंट भी मैंने बहुत अच्छा बनाया, राइट, वीडियोस मैंने बहुत अच्छे बनाए इंग्लिश कोर्स को प्रमोट करने के लिए, राइट। तो क्या वो रिलेवेंट है, क्या वो मेरी ऑडियंस के रिलेवेंट है, नहीं। बट हाँ, वहां पर मैं अगर अपने कोर्स को प्रमोट करूं जहां पर इंग्लिश की ऑडियंस है, जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अगर वहां पर मैं अपने इंग्लिश स्पीकिंग या इंग्लिश ग्रामर जो भी हमारा कोर्स है उसको अगर मैं प्रमोट करूं तो वहां पर चांसेस है कि उस कोर्स को लोग जो है वो परचेज करें, राइट। तो दिस इज बेसिकली जब हम मार्केटिंग की बात करें तो हमारा फोकस तो ये है कि भाई हमें ऑडियंस तक पहुंचना है। और मार्केटिंग इज व्हाट, अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में, कोई टेक्निकल डेफिनेशन नहीं ले रहा हूँ ना, डिजिटल मार्केटिंग की कोई टेक्निकल डेफिनेशन ले रहा हूँ, मार्केटिंग का बेसिक सा जो मतलब है वो ये है कि हमें भाई अपने प्रोडक्ट या सर्विस को लेकर ऑडियंस तक पहुंचना। तो यहां पर हम इस मीडियम को यूज करते हैं कंटेंट मार्केटिंग में। कंटेंट मार्केटिंग में हम कंटेंट को यूज करते हैं और कंटेंट हमारा इस फॉर्म में हो सकता है और डिस्ट्रीब्यूट करने के चैनल ये सारे हो। क्लियर हो गई बात। अब इन सब में मैपिंग हमें करके रखनी है, मतलब हमारे कंटेंट के हिसाब से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होना चाहिए, हमारी ऑडियंस के हिसाब से हमारा कंटेंट होना चाहिए, हमारी कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत अच्छी तरीके से होगी। फिर हम थोड़ा सा और जो है डीप जाते हैं, राइट, कि जब हम सोशल मीडिया के ऊपर कंटेंट मार्केटिंग करना चाहते हैं तो हम थोड़ा सा और कैलेंडर वगैरह, सोशल मीडिया के कैलेंडर्स वगैरह प्रिपेयर करते हैं, वो सारी चीजें हम और डीप में चले आते हैं। बट हमको ये ध्यान रखना है कि कंटेंट मार्केटिंग में हम इतने टाइप के कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, और भी हो सकते हैं हमारे। जैसे अगर हम बात करें आज वीआर वगैरह से रिलेटेड भी कंटेंट हमारे पास है, राइट, वीआर वगैरह से रिलेटेड भी हमारे पास टेक्नोलॉजी है जिसमें हम वर्चुअल रियलिटी से रिलेटेड कंटेंट बना सकते हैं या वर्चुअल रियलिटी बेस्ड कंटेंट बना सकते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो जाएगा। तो यहाँ पर और भी ज्यादा चीजें ऐड हो सकती है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर और ज्यादा चीजें नहीं ऐड हो सकती, और भी ज्यादा चीजें यहाँ पर ऐड हो सकती है। बट मोटे मोटे तौर पर आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो कंटेंट मार्केटिंग की फाउंडेशन है वो किस चीज के ऊपर बनी हुई है, वो बनी हुई है बेसिकली इट्स अ स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग अप्रोच। वो मैंने इसलिए लिखा, केवल क्रिएट नहीं करना है, केवल क्रिएट नहीं करना है और केवल डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, स्ट्रेटेजिकली करना है, रेलेवेंसी देखनी है, सारी चीजें हमें देखनी है, अपने ऑडियंस को समझना है। तो दैट इज बेसिकली ये चीज इस चीज को जस्टिफाई करती है कि स्ट्रेटेजिक वर्ड का यहाँ पर मतलब क्या है। उसके बाद गाइज जैसे मैंने ये लिखा, क्रिएटिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग वैल्यूएबल रिलेवेंट एंड कंसिस्टेंट कंटेंट टू अट्रैक्ट ऑडियंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो गाइज आई बिलीव अभी आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ये कंटेंट मार्केटिंग होती क्या है।
और ये किस तरीके से काम करती है, इसके फंडामेंटल्स क्या है। तो गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।